हेलो दोस्तों, नमस्ते। आटे के साथ में छिलका आना अनाज का, या आटा बड़ा आना, या पार्ट सही नहीं मिलना, तो उसके बारे में पूरा जानकारी है, मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को देखते ही शेयर करना और कंटेंट वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे भाइयों कमेंट आते हैं कि भाई बजरी जब पीसते हैं पार्ट आउट होता है तो उसके बाद में छिलका आना चालू हो जाता है, क्योंकि आटा तो बारीक आता है लेकिन छिलका बहुत आता है। तो आप पूरा कंटेंट देखना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारे नट बोल्ट टाइट करके इस तरह ये नए पार्ट लगा रहे हैं अपन, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी साथ साथ में कि इस तरह पार्ट को बिठाना है शापट सहित। तो इस तरह हल्का भी घूमना चाहिए पार्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना जब नए पार्ट लगाओ। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है बेरिंग वाला, ये नीचे ग्लास वाला, इन सब का दोनों का सेटिंग सही होना चाहिए। ये नट वाला लगा हुआ है ना नीचे ग्लास, इसका और ये ऊपर वाला जो बेरिंग वाला लगा, इसका दोनों का सेटिंग सही होगा तो पार्ट ऐसे हल्का घूमेगा। पार्ट हल्का भी घूमना चाहिए, और उसका सेटिंग सही करने के लिए ये जो पार्ट पंखा लगा है नीचे, इसको घुमा के देख लेना। ऐसे घुमा के फर्श के बिल्कुल चारों तरफ बराबर टच होते होते रखना है, तभी मतलब ये सेटिंग सही होगा। और बराबर टच होते होते रखने के बाद अगर पार्ट हल्का घूम रहा है तो बिल्कुल आपके चक्की का सेटिंग सही है। आप इस तरह कर सकते हैं, ऐसे घुमा के देख लेना चारों तरफ, ऐसे हल्का घूमना चाहिए पार्ट जब हल्का घूमेगा तो एकदम बिल्कुल सेटिंग सही होगा, नहीं तो पार्ट टाइट घूमेगा। अगर सेटिंग गड़बड़ होगा चक्की का तो ऐसे सीधा रहना चाहिए। और इस तरह करके बाद में अपने को ये सेट करने के बाद पुल्ली नीचे बाद में रखना है। अभी अपन पुल्ली रख लेते हैं, क्योंकि जब सेटिंग सही करते हैं चक्की का तभी क्या है कि पुल्ली बीच में अटकती रहती है, इसीलिए पुल्ली बाद में रख लेना है ऐसे ऊपर उठा के पार्ट को। और पुल्लियों का दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखना। इस चक्की में बार पुल्लियाँ अरे बेल्टें तोड़ रही थी चक्की, तो उसका मैं बता दूं आपको कि ये पुल्ली है ना, चक्की वाला और वो मोटर वाला, ये दोनों पुल्ली बिल्कुल रेवल में रहना चाहिए, और मोटर बिल्कुल सीधा भी रहना चाहिए। रेवल दोनों पुल्लियों का एकदम सही होना चाहिए, तभी बेल्ट नहीं तोड़ेगी और स्लिप नहीं मारेगी। वो उधर देखिए आप, उधर वो चक्रा लगा हुआ है दाब वाला, वो दाब के साइड में वो हैंडल है, उसको इधर खींच लेना है। पहले दाब छड़ा के इनका रेवल मिलाना है, दाब छड़ी हुई रखना है। जब तक पार्ट मिलाओ तब तक ही वो दाब हिलाना ही नहीं, उसको एक जगह ही रखना है, क्योंकि फर्श पर वो पार्ट पंखा है उसको अपन ने सही सेटिंग कर लिया ये। और रेवल ऐसे कर लेना है दोनों का, दोनों पुल्लियों का अच्छी तरह से नट टाइट करके रेवल करके बाद में ये ऐसे बेल्ट लगा लेना है। रेवल सही होना चाहिए दोस्तों, तभी क्या है कि बेल्ट काटेगी नहीं, लंबी चलेगी। फिर रख लेना है ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट के पत्तियों के नट है वो पहले लूज रखे हुए हैं, तो पार्ट इधर उधर अपन सरका सकते हैं लूज किए हुए नट। तो इसको पार्ट को नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाला पार्ट चारों तरफ से रेवल रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ से देखिए आप, बराबर होना चाहिए चारों तरफ से, कहीं से भी बाहर नहीं होना चाहिए पार्ट। ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट के चारों तरफ से बिल्कुल रेवल रखना है पार्ट को, तभी पार्ट सही हो पाएगा, सही फिटिंग होगा। नहीं तो क्या है कि आटा सही नहीं निकालेगी बाद में। और ये पार्ट है दोस्तों आउट, तो आउट पार्ट जब सही करेंगे तो उसका आप वीडियो पूरा देखोगे तो लगभग आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा 100%। ये जो होपर के नट है, इसको होपर का मुंह आगे की तरफ रख के ही पार्ट को फिट करना है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो बाद में होपर इधर उधर हो जाता है, घूमेगा नहीं। ये जो होपर है ना, इसका मुंह है जो अनाज आने वाला, ये ऐसे आगे की तरफ रख लेना है पहले, उस हिसाब से ही पार्ट को फिटिंग करना है। कभी कभी गलती से अगर घुमा के अपन सेट कर लेते हैं, बाद में चक्की सेट करने के बाद जब होपर लगाते हैं तो होपर का मुंह इधर रह जाता है, तो मतलब सही नहीं होता। तो पहले चेक कर लेना, उसी हिसाब से ही पार्ट को सेट करना है। और चारों तरफ से आपको इस तरह रेवल रखना है। पूरा आपको मैं जानकारी दूंगा कि बजरी जब पार्ट आउट होता है तो बजरी किस तरह पीसना, पार्ट को फिट कैसे करना है, वापस कैसे सही करना है। क्योंकि आटे के अंदर अगर छिलका आता है, आटा सही नहीं बनाता, पार्ट आप बजरी पीस देते हो, फिर बाद में पूरा जानकारी आपको दूंगा एक एक पॉइंट पर। काफ़ी सारे भाइयों कमेंट भी थे, तो आप ध्यान से देखना वीडियो, आपके सारे वो जो भी इशू है चक्की के वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इसमें। तो बराबर पार्ट मिलाने के बाद ये जो भी पत्तियों के ऊपर नट है उनको सबको टाइट कर लेना है, बिल्कुल एक भी नट लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पार्ट बराबर नीचे वाले पार्ट से मिला लिया है। और बाद में ये नट सारे टाइट कर लेना है। कोशिश ये कर रहा हूँ दोस्तों कि ब्लॉग थोड़ा छोटा हो, बड़ा ना हो, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए फटाफट। नहीं तो क्या कि बड़ा ब्लॉग हो जाता है तो भाई बीच में ही स्क्रॉल कर जाते हैं। इस तरह बिल्कुल नट टाइट करने के बाद अपने को ये नीचे वाली जो चाकियाँ इसको ऊपर चढ़ा लेना। उधर दाब देखो चढ़ाई हुआ है, दाब चढ़ाई हुए ही रखना है पहले से ही, लगातार उसी दाब के हिसाब से करना है ताकि पुलियों का रेवल सही रह पाए। और अब इस दाब को उतार देना, वो चाकियाँ ऊपर कर दी और ये फ्री हो गई चक्की।
अब अपन करेंगे इसको चालू करके सेट। आप बंद चक्की में ही करना, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी है। मैंने बंद चक्की में वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आप देख लो किस हिसाब से करता हूँ मैं, उसके हिसाब से अगर आपसे हो पा रहा है तो आप करना। लेकिन रिस्क है, ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। मैं चालू चक्की में पार्ट मिलाता हूँ तो आप बिल्कुल इसमें रिस्क भी है, कोशिश न करें। आप अनुभव हो तो बाद में चालू में मिलाना, नहीं तो बंद चक्की में ही मिलाना। ये चाकियाँ देखो सारी फ्री कर देना है चाकियाँ इस तरह। तो देखिए आप कितना पार्ट आउट है, देखिए आप किस तरह हिल रहा है पार्ट। अब ये पार्ट जब आउट होते हैं ना इस तरह, तो उसको बजरी पीस के रेवल किया जाता है। और पूरा आपको जानकारी दे दूंगा मैं कि किस तरह करना है। बजरी भी ज़्यादा नहीं पीसना दोस्तों, बहुत कम बजरी पीसना, जितना आउट है उतना ही पीसना। अब देखिए इस तरह का आउट है तो इसको अच्छी तरह से मिला लेना, क्योंकि जितना आउट है उतना ही उड़ाना है पार्ट को, ज़्यादा नहीं उड़े, उसके लिए अच्छी तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह अपन जहाँ मांग रहा है वहाँ पर अपन धीरे धीरे करके इसको सही कर लेंगे, ताकि जितना आउट है उतना ही उड़ाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल एकदम सही तरीके से मिला लेंगे ना, तभी क्या है कि पार्ट वेस्टेज नहीं हो बजरी से, क्योंकि जितना आउट है उतना ही उड़ाना पड़ेगा। और आउट पार्ट होता है वो उड़ाना ईज पड़ता है दोस्तों। और अगर कंपनी से जब पार्ट आते हैं वो अगर उसको प्लान करके देते हैं तो वो भी पहले प्लान कर देते हैं, करना ही पड़ता है उन्हीं को ही। और अगर कुछ पार्ट ऐसे आते हैं जो कभी प्लान नहीं होते हैं तो उसको अपने को प्लान करना पड़ता है, बजरी पीस के रेवल करना पड़ता है, तभी आटा सही निकालती है। इस तरह आप इनको मिला सकते हैं। देखिए चारों ओर से देखते हैं कहाँ से टच हो रहा है। पहले इसको धीरे धीरे है ना नट ऊपर नीचे करके एकदम सेट कर लेना है कि भाई जितना पार्ट आउट है उतना ही हमें उड़ाना है। इसीलिए पार्ट को सही मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या सीधा रख के अगर अपन नट टाइट कर लेते हैं तो पार्ट जहाँ से आउट है वहाँ से हटता नहीं है, दूसरी जगह से घिस के बहुत ज़्यादा पार्ट ख़राब भी हो जाते हैं। आपको मैं रिटर्न वापस खोल के भी इन पार्ट को दिखाऊँगा कि देखिए आउट कहाँ से था उतना ही घिसा है, क्योंकि जब सही रेवल मिलाते हैं ना तो बिल्कुल उतना ही उड़ता है पार्ट, उतना ही उड़ाना पड़ता है जितना आउट है, नहीं तो क्या पार्ट ख़राब कर लेते हैं अपन बिना अनुभव के वजह से। तो इसीलिए सही तरीके से अपन मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही इसको बजरी पीसेंगे, और बजरी कितना पीसेंगे उतना वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पार्ट ज़्यादा आउट होते हैं तो ज़्यादा पीसना पड़ता है, कम होता है तो कम पीसना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसमें कि पार्ट सही मिला लेते हैं तो बजरी बिल्कुल उतना ही पीसना पड़ता है जितना पार्ट आउट है। अगर सही नहीं मिलाते हैं तो पार्ट वेस्टेज बहुत होता है बजरी से। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिलाना सही है। अगर पार्ट आउट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलाना सही है ताकि पार्ट मतलब जितना आउट है उतना ही उड़ाना पड़े। तो इस तरह अपन देखिए जहाँ से आउट है उसको ही रखते हैं, बाकी को अच्छी तरह से मिला लिया है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल जितना आउट है उतना ही उड़ेगा। आप बजरी पीसेंगे, देखिए एकदम डन तैयार कर लिया है इसको। अभी अपन बंद करके चादर लगा के ऊपर कसेंगे, फिर बाद में बजरी पीसेंगे। फिर बाद में आपको खोल के वापस दिखाऊंगा कि बजरी पीसने के बाद भी कई बार क्या होता है कि छिलका आना चालू हो जाता है पार्ट में आटे के साथ में। आटा बिल्कुल बारीक निकालती है कोई भी चक्की, ऐसा अगर आप करते हैं बारीक निकालती है। क्योंकि काफ़ी भैया के कमेंट भी है कि भैया बजरी पीस के रेडी तो कर लिया है, आटा बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन थोड़ा छिलका आ रहा है, जैसे गेहूँ पीसते हैं तो उसका छिलका आ रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूँगा। लगातार मैं कोशिश भी कर रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को कमेंट करना। मैं कोशिश और आपके लिए मेहनत भी लगातार करता हूं कि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए और आप भी अपना चक्की आराम से ठीक कर सको। चादर लगा लिया है और ये ऊपर है ना इसके 4 नट है वो कस लिए हमने। और अभी अपन दोस्तों बजरी पीस के चेक करते हैं, बजरी भी दिखा देता हूँ। ये पहले दोस्तों क्या करना है कि आप देखिए थोड़ा मैंने अनाज डाला है आपको दिखाने के लिए। देखिए जब पार्ट थोड़ा आउट होता है ना इस तरह आटा निकालता, देखिए थोड़े अनाज के दाने भी आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा आटा भी आ रहा है, थोड़ा बारीक भी आ रहा है, सारा इस तरह ही आ रहा है। तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा अनाज डाला है पहले, और ये इसके बाद अपन अभी डाल दिया है बजरी। देखिए 1.5 kg बजरी है, इस तरह की है बजरी है हमारे यहाँ। तो ज़्यादा बड़ी बजरी नहीं पीसना है, आप बिल्कुल अनाज के दाने से भी छोटा छोटा, बाजरे के दाने जैसा आप पीस सकते हैं, उससे भी छोटा होता अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल बारीक भी आ रहा है। अब जब तक ये बारीक नहीं होएगी तब तक अपन पीसते जाएंगे। लगभग 1 किलो से हो जाएगा, मुझे पूरा आइडिया भी है, तो आप देखते रहना है। ज़्यादा भी अगर बजरी डाल दो तो बारीक आने लग जाए तो वापस निकाल लेना है बजरी को। और बिल्कुल अब बारीक आना लग गई है, बिगत बजरी एकदम शानदार बारीक आ रही है। तो आटा भी अब बारीक ही निकालेगी। और चलती चक्की में अब क्या करेंगे, बजरी पीसते पीसते अपन थोड़ा अनाज डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा बाजरा डाल दिया है,
अब इसको चेक कर लेते हैं, बजरी पीसते पीसते ही चेक करना है दोस्तों। और अब ये चेक कर लेते हैं, देखते हैं आटा कैसा बना रहा है। बजरी तो बहुत बारीक आ रहा था, बिल्कुल आटा भी एकदम बारीक आ रहा है दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों देखो कई बार ये होता है छिलका आना चालू हो जाता है। जैसे बजरी पीसा, अनाज पीसना चालू किया और छिलका आना चालू हो जाता है। छिलके का क्या इलाज करना है, ऐसे बंद करना है, चक्की बंद करके चादर खोल लेते हैं वापस। अगर छिलका नहीं आता तो सीधा आपको चक्की को बजरी साफ़ करके कोई कुछ नहीं खोलना, एक चादर ही खोलना था, चादर खोल लिया और साफ़ करके वापस चादर लगा के आप पीस सकते हैं। अगर छिलका आता है तो चादर खोलने के बाद अपने को पार्ट भी खोलने पड़ेंगे। देखिए मैं पूरा जानकारी देता हूँ आपको, वीडियो शेयर ज़रूर करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना, वीडियो को दबा के शेयर भी करना दोस्तों। इस तरह का जानकारी आपको सही और सटीक सही जानकारी और कहीं नहीं मिलेगा कि आप छिलके आने का ये कारण है। जब बजरी पीस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाते हैं पार्ट, यहाँ देखिए इस तरह का ये हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, नॉर्मली यहाँ पर अपने को हल्का मशीन घुमाना है। देखिए कितना नॉर्मल पार्ट कटा है, देखिए सिर्फ आउट था उतना ही कटा है। कहाँ से आउट था, एक नाली का साइज़ कम हो गया, वहाँ से थोड़ा आउट था। आपको इस तरह चक्की, अगर ब्लोअर मशीन नहीं है हवा वाली, तो आप इस तरह नीचा करके चक्की को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। कचरा पूरा बाहर निकल जाएगा बजरी वाला। अच्छी तरह से कपड़े से, जो भी जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप उसको साफ़ कर लेना, ताकि कंकर न आए आटे के साथ में। बाद में बढ़िया साफ़ करके अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बढ़िया कपड़े से साफ़ ही कर लेना चक्की को। और ये देखिए इसको इतना ही दोस्तों मशीन घुमाना है जितना बिल्कुल यहाँ से थोड़ा नॉर्मल, ये प्लेन ज़्यादा हुआ है तो मतलब बजरी से होता है कई बार ऐसे, तो छिलके आने चालू हो जाते हैं। मशीन यहाँ फेरना है, दबा के नहीं फेरना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो वापस गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल हल्का मशीन फेरना, समझो मशीन पार्ट को दिखाने के समान वैसे है। इस तरह नॉर्मली फेरना है, सिर्फ नॉर्मली, दबा के नहीं फेरना है, ताकि जो वो प्लेन है ना बिल्कुल ज़्यादा प्लेन हो जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा छिलका आता है। जब मशीन ऐसे घुमा देते हैं तो वो वापस उस हिसाब से हो जाता है। जो नाली जो कम हो गई है, देखिए एक नाली की जगह से ज़्यादा आउट था तो वो कम हुई थी, उसको थोड़ा गहरी कर लिया है। ये देखिए यहाँ है ना, यहाँ हल्का हल्का मशीन फेरना है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं फेरना दोस्तों, बिल्कुल भी ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ अपन जब मशीन घुमा देगा ना नॉर्मल, तो छिलका नहीं आएगा बिल्कुल, ये खाली सही है। कहाँ से पार्ट, यहाँ से पार्ट आउट था, देखिए ये बिल्कुल थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि यहाँ से पार्ट आउट था, बजरी से घिस के रेवल हो गया है। और उस जो नाली कम है उसको नॉर्मल गहरी कर लेते हैं, इस तरह गहरी कर लेना, बाकी नालियाँ सही है। और बीच में हल्का मशीन घुमा देना ताकि छिलका नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर छिलका आता है तो ऐसा करना है दोस्तों, नहीं तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी अपन क्या कि वापस फिटिंग कर लेते हैं इसको, बिल्कुल वापस वहाँ मशीन घुमा दिया। और अब देखिए पहले पार्ट किस तरह हिल रहा था, आउट था उस समय। बजरी पीसने के बाद सफाई करने, चक्की का सफाई करने के बाद अब अपन चालू करेंगे ना, देखिए बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब पार्ट रेवल हो जाते हैं ना तो इस तरह बबलिंग भी नहीं करते हैं। अब देखिए सारे नट लूज कर दिया, कोई पार्ट हिल नहीं रहा, देखिए एकदम मस्त। आवाज़ भी चक्की का सुपर फास्ट हो गया, क्योंकि पार्ट जब रेवल हो जाते हैं, फिटिंग सही होता है, सर्विस सही हो जाती है, तो चक्की का आवाज़ भी बदल जाता है और आटा भी इतना शानदार निकालती है। क्योंकि ये चक्की बहुत ज़्यादा भाई साहब को परेशान कर रही थी। और अभी अपन हैं दोस्तों कहाँ, कपूरिया का फील्ड है हमारे पड़ोसी गांव का, वहाँ पर है। तो बिल्कुल चक्की को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पार्ट भी डैमेज हो गए थे, सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया था। तो सबको अपने सही किया, पूरा जानकारी देने का आपको मैंने कोशिश किया ना। अभी अपन बाजरा पीस के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आटा निकालती है चक्की, बहुत शानदार। भाई साहब भी खुश हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगता है, लेकिन जब चक्की एकदम ओके होती है ना तो सामने वाले भाई का भी दिल खुश हो जाता है ना। हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी काम जब हाथ में ले तो उसको 100% और ईमानदारी के साथ मेहनत करके उसको सही करते हैं, तभी है काम। नहीं तो फिर क्या है कि अच्छा नहीं रहता किसी भी काम को। जब भी कोई भी काम हो, चाहे उसको सही तरीके से और ईमानदारी के साथ ही करते हैं, तभी हमें फल मिलता है। देखिए बहुत ही शानदार आवाज़ हो गई है दोस्तों, आटा इतना बारीक निकाल रही है कि कोई छिलका विलका कुछ नहीं आ रहा है, और एकदम सुपर फास्ट तैयार हो गई है। आवाज़ इतना मस्त है चक्की का, पता भी नहीं चल रहा है। देखिए कितना शानदार खुला खुला आटा बना रहा पार्ट, एकदम वेल होके, कोई भी छिलका नहीं है बिल्कुल भी। जब चारणी से छानेंगे ना बिल्कुल भी कोई छिलका नहीं आएगा, बिल्कुल भी एकदम फ्रेश आटा है, एकदम खुला खुला, और बिल्कुल एकदम शानदार आटा बना रही है चक्की। आवाज़ इतना मस्त हो गया है।
वीडियो कैसा लगा भैया, आपको जानकारी मैं देने का लगातार कोशिश करता ही हूँ। मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपको चक्की आराम से आप ठीक कर सको। और आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और भाई को कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। ये पार्ट डैमेज हो गए थे पूरे मैंने दोनों पार्ट दूसरे लगा लिए क्योंकि पार्ट फट गए थे। पार्टों में फटने की बहुत ज़्यादा बीमारी है क्योंकि कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा साल भर में ही फट जाते हैं, वो पार्टों की प्रॉब्लम है। अपन तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन अपन मेहनत करके सही ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हुआ है चक्की तैयार, एकदम शानदार भाइयों, डन हो गया चक्की, एकदम सुपरफास्ट तैयार हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मैं फील्ड काम के साथ साथ सभी भाइयों को आटा चक्की के बारे में जानकारी देता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।